टीम इंडिया के हारने के बाद सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे अगर कोई बंदा ट्रोल आज हो रहा है तो उसका नाम है इरफान पठान, और यह बड़ा जायज है। अब ट्वीट किया था कि संडे कैसा रहा पड़ोसियों। अब जब से इरफान पठान ने वो ट्वीट किया है, टीम इंडिया को पनौती तब से ही लगना शुरू हो गया है। हालांकि पहले सेमीफाइनल में चोक करते थे, लेकिन इरफान पठान के ट्वीट के बाद ये जो चोक करने का सिलसिला है ये और भी ज्यादा तेज हो गया है। ओ भाई साहब, इस बंदे को कसम से बता रहा हूं, शर्म नहीं है। अब भी ट्वीट डिलीट कर लो भाई, अब भी ट्वीट डिलीट कर लो। अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान को हरा देता है तो वहां पे मुजरा करने लगता है वो बंदा। अगर आप मजाक उड़ा रहे हो, उस पर खुशी मना रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप जहनी तौर पे बीमार हो चुके हो। सावनिक्रम, जब जब इंडिया हारता है किसी मुल्क से तो एक शख्स के ऊपर वो रात बड़ी भारी होती है, और खासकर जब भारत संडे वाले दिन हारे तो वो शख्स तो रोता धोता दिखाई देता है कभी ट्विटर पर, क्योंकि उसे पाकिस्तानी ट्रोल ही इतना करते हैं। और आप तो समझ गए होंगे कि बात किसकी हो रही है, संडे से रिलेटेड। उस शख्स ने पाकिस्तान को ये कहा था, हाँ पड़ोसियों संडे कैसा रहा। उसके बाद आज तक कोई भी संडे उसका ठीक नहीं गुजरा, क्योंकि पाकिस्तानी हर संडे वाले दिन उसे जरूर याद करवाते हैं कि हाँ इरफान पठान तुम्हारा संडे कैसा रहा। कल मैच था अंडर 19 फाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बड़ी बड़ी भड़कियां मारी गई कि हम ऑस्ट्रेलिया से बदला लेंगे, उसका घुमंड तोड़ेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, वन साइडेडली बुरे तरीके से पिटा भारत, ना सिर्फ बॉलिंग डिपार्टमेंट में बल्कि बैटिंग में भी। और फिर जब मैच खत्म हुआ और भारत को मुंह की खाना पड़ी तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया सारिफीन ने, चूंकि कल संडे था, फौरी तौर पर इरफान पठान के ट्विटर हैंडल का रुख किया और उसे टैग कर करके पूछते रहे, हाँ इरफान पठान कैसा रहा तुम्हारा संडे, क्योंकि तुम्हें संडे बहुत याद आया करता था। खैर तंग आकर फिर इरफान पठान ने एक जवाब दिया, वो जरा मुलाहिजा कीजिए। फिर उसके नीचे आपको बताते हैं कि किस तरह कॉमेंट्स में और ट्वीट्स में पाकिस्तानी शायकीन ने फिर एक दफा इरफान पठान को रोने पर मजबूर किया, और इतना रुलाया कि आखिरकार भारतीय सहाफी भी ये कहने पर मजबूर हुए कि तुम इरफान पठान ने माफी मांग लो, क्योंकि जब से तुमने वो ट्वीट की है संडे वाली पड़ोसियों का नाम लेकर, उसके बाद से आज तक कोई भी संडे ऐसे नहीं गुजरा कि जब भारत कोई मैच जीता हो। ये जरा मुलाहिजा कीजिए कि इरफान पठान ने लिखा क्या, डिस्पाइट देयर अंडर 19 टीम नॉट मेकिंग इनटू द फाइनल, कीबोर्ड वॉरियर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर फाइंड प्लेयर इन आवर यंगस्टर्स डिफीट, दिस नेगेटिव एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स पूरली ऑन देयर नेशंस माइंडसेट, #पड़ोसी। अब आप इसकी तकलीफ से अंदाजा लगाइए। एक तो पाकिस्तानी कौम को भारत की हार से कोई खास खुशी नहीं होती, और खासकर अंडर 19 की हार से तो बिल्कुल नहीं होती, हाँ अगर पाकिस्तान उनके मुकाबले में ना हो तो। और दूसरी सबसे अहम बात, ये पाकिस्तानी सिर्फ तुम्हें इसलिए तुम्हारी औकात दिखाते हैं कि क्योंकि तुमने अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय हिंदू गमाश्तों, वो जो भारतीय जनता पार्टी के ही गुर्गे हैं, उनकी चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ी ताकि वो तुम्हें भारत का वफादार कह सकें। और अपनी पहली भी वीडियोस में हम आपको बताते रहे हैं कि किस तरह भारत के अंदर से ही सहाफी उठ उठ कर इरफान पठान पर ही क्वेश्चन करते हैं कि तुम जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी उठा लो, तुम किसी भी तौर पर भारत के वफादार नहीं हो सकते तुम, क्योंकि मुसलमान हो। अब जरा मुलाहिजा कीजिए पाकिस्तानियों ने कैसे इसे रगड़ा है। ये अलीशा लिखती हैं, इंडिया राइट नाउ, अरे भाई लेकिन हमारे पास तो 8.4 बिलियन डॉलर्स वाली लीग है, यानी IPL है, लेकिन जीतना कुछ भी नहीं। अब ये जरा सबसे अहम ट्वीट जो ये है भारतीय सहाफी अविनाश आर्यन, जिन्होंने इस ट्वीट के नीचे ये लिखा, जो पड़ोसियों वाली ट्वीट जो सबसे पहले इरफान पठान ने की थी कि डिलीट कर भाई, यानी कि इरफान साहब ये डिलीट कर दें, क्योंकि जब से आपने ये पोस्ट की है उसके बाद संडे वाले दिन भारत कोई भी मैच नहीं जीता, चाहे जितना भी बड़ा मुकाबला क्यों ना हो। और सबसे अहम बात यह कि ICC टूर्नामेंट के जितने भी बड़े मुकाबले होते हैं वो सारे के सारे संडे वाले दिन ही होते हैं। अबू सुफियान लिखते हैं, तो कैसा लगा फिर आज का संडे, आई थिंक अनदर शेमफुल संडे फॉर यू। नीचे उसने वही पिक्चर्स शेयर की है जिसमें पाकिस्तानियों को पड़ोसी संडे कैसा रहा इरफान पठान लिख रहा है। अब सबसे अहम बात यह है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी इरफान पठान को संडे वाले टाइम पे ट्रोल करते हैं, बल्कि दूसरे ममालिक के जो लोग हैं, नेपाली हो गए, श्रीलंकन, बंगाली, वो भी करते हैं। यह है हिमांशु पारीक, वो लिखते हैं, इसी को गुज़श्ता रोज रीट्वीट करके पड़ोसियों वाली बात को, लॉस्ट इमर्जिंग एशिया कप ऑन संडे, लॉस्ट वर्ल्ड कप फाइनल ऑन संडे, लॉस्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल ऑन संडे। और साथ ऊपर वो लिखते हैं, सिंस दिस, यानी जब से इरफान पठान ने ये ट्वीट की है उसके बाद से अभी तक ये भारत हार ही रहा है सारे बड़े बड़े मुकाबले। हुसैन बुखारी लिखते हैं, स्टार्ट क्राइंग अगेन, यू डोंट नीड टू कमेंट, फैंस ऑन बोथ साइड्स हैव सम बिहेवियर बट अदर क्रिकेटर्स डोंट हैव टाइम टू रिस्पॉन्ड, यानी दूसरे क्रिकेटर्स के पास टाइम नहीं होता रिस्पॉन्ड करने का। एक इरफान पठान ही वेला है कि सोशल मीडिया सार्फिन को जवाब देता नजर आ रहा है। हालांकि ऐसा होता रहता है, पाकिस्तान जब सेमीफाइनल हारा था तो ट्रेंड भारत में हो रहा था और वहां पर खुशी का इजहार किया जाता रहा। कुछ फैंस जो है वो नाराजगी का इजहार भी करते हैं, कुछ खुश भी होते हैं, ये तो लगा रहता है। लेकिन इरफान पठान हमेशा ऐसे दिल पर लेकर फिर ऐसे ही रोता है और फिर दुनिया भर के सामने जलील होता है। अब वकार अफरीदी लिखते हैं, आई पर्सनली नेवर ट्रोल्ड एनीवन फ्रॉम एनीवन कंट्री बट संडे वाली ट्वीट करके आपने जो उड़ता
हुआ तीर लिया है वो अब हमेशा आपको तंग करेगा। अब ये वो बातें हैं जो इरफान पठान को वाकई तंग कर रही हैं और यही वजह है कि भारतीय सहाफी उसे ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक दफा माफी मांगो और अपनी संडे वाली ट्वीट को डिलीट करो। आइए आपको दिखाते हैं कैसे भारत का मीडिया अब या भारत के सहाफी इरफान पठान को ही जलील करते दिखाई दे रहे हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। टीम इंडिया को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा और टीम इंडिया के हारने के बाद सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे अगर कोई बंदा ट्रोल आज हो रहा है तो उसका नाम है इरफान पठान और यह बड़ा जायज है। देखे क्या है ना कि इरफान पठान ने तब ट्वीट किया था कि संडे कैसा रहा पड़ोसियों, ये जब पाकिस्तान की टीम को जो है फाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब जब से इरफान पठान ने वो ट्वीट किया है, टीम इंडिया को पनौती तब से ही लगना शुरू हो गया है। हालांकि पहले सेमीफाइनल में चोक करते थे और उससे पहले फाइनल में जाके चोक करते थे, लेकिन इरफान पठान के ट्वीट के बाद ये जो चोक करने का सिलसिला है ये और भी ज्यादा तेज हो गया है। तो भाई साहब, इस बंदे को कसम से बता रहा हूं शर्म नहीं है। अब भी ट्वीट डिलीट कर लो भाई, अब भी ट्वीट डिलीट कर लो। क्या जरूरी है ट्रोल करने का? हाँ, आज देखो वो पाकिस्तान के सारे लोग बोल रहे हैं संडे कैसा रहा पड़ोसियों, इंडियन फैंस पे क्या गुजरती है। जो प्रोफेशनल बिहेवियर है ना वो हमेशा इंसान को बना के रखना चाहिए। और इरफान पठान में ये चीज है, अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान को हरा देता है तो वहां पे मुजरा करने लगता है वो बंदा। बताइए, ये कोई मान लीजिए कि आज ऑस्ट्रेलिया ने इसको इंडिया को हराया, तो अगर कोई इंग्लैंड का बंदा बैठ के मुजरा करने लगे कि चलो इंडिया का मोह मोह हो गया, तो कहीं से भी शोभा नहीं देगा। किसी की हार का अगर आप मजाक उड़ा रहे हो, उस पर खुशी मना रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप जहनी तौर पे बीमार हो चुके हो सकता है कि अगर वहां से लोग ट्रोल कर रहे हैं तो वो जहनी तौर पे बीमार है। उनके भी फॉर्मर क्रिकेटर्स करते हैं, लेकिन आप जो है एक बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं, आपको ये चीज शोभा नहीं देता। ट्रोल करने की जिम्मेदारी हम लोगों पे छोड़िए। हम लोग रोस्ट करते हैं, ट्रोल करते हैं, क्योंकि हम लोग क्रिकेटर नहीं है भाई। हम लोग एक अदना सा यूट्यूबर है, जर्नलिस्ट है, हम लोग करते हैं, हर कोई करता है। लेकिन जब प्रोफेशनल तौर पे आप क्रिकेटर रह चुके हो, आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हो, तो ये चीज शोभा नहीं देता है। और इस मामले में भी इरफान पठान बड़े ढीठ है भाई। आज भी वो बंदा ट्वीट डिलीट नहीं कर रहा है। ट्वीट डिलीट कर लेनी चाहिए भाई, क्योंकि संडे कैसा रहा पड़ोसियों ये सुन सुन के जो है हमारा कान पक चुका है, हमारा कान पक चुका है, इंडियन फैंस का कान पक चुका है। टीम इंडिया हारने लगती है, उधर हमको मैसेज पे मैसेज आने लगते हैं कि संडे कैसा रहा पड़ोसियों, क्या हाल है अविनाश भाई। भाई जम के मजाक उड़ाते हैं, तो ये चीजें शोभा नहीं देता। अब चलो मैच के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। 253 रन बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, 254 रन का टारगेट जो है वो टीम इंडिया को मिला था। लगा था कि हम लोग जो है ये मुकाबला रन बॉल है, बस आपको मैच आराम से जीत जाएंगे। लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं मुझे भी अंदर से एहसास था कि भैया कुछ ना कुछ तो होगा। और आज देखो वही हो गया। 2 बार अंडर 19 के विश्व कप के फाइनल में हम लोगों ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को। हैट्रिक लगाने की बारी जब आई तो हम एक बार फिर से जो है वो चौक कर गए।